खुसात बाप 7। तब युरबाल यानी जदाउन और सब लोग जो उसके साथ थे सवेरे ही उठे और हरोत के चश्मा के पास डेरा किया, और मिद्यानियों की लश्करगाह उनके शुमाल की तरफ कोहे मोरा के मुत्तसिल वादी में थी। तब खुदावंद ने जदाउन से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज़्यादा हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इसराइली मेरे सामने अपने ऊपर फ़ख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। सो तू अब लोगों में सुना सुना कर मनादी कर दे कि जो कोई तरसा और हिरासा हो वो लौटकर कोहे जिलाद से चला जाए। चुनाचा उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए और 10,000 बाकी रह गए। तब खुदावंद ने जदाउन से कहा कि लोग अब भी ज़्यादा हैं, सो तू उनको चश्मा के पास नीचे ले आ, और वहाँ मैं तेरी खातिर उनको आजमाऊंगा। और ऐसा होगा कि जिसकी बाबत मैं तुझसे कहूँ कि ये तेरे साथ जाए, वही तेरे साथ जाए, और जिसके हक़ में मैं कहूँ कि ये तेरे साथ ना जाए, वो ना जाए। सो वो उन लोगों को चश्मा के पास नीचे ले गया, और खुदावंद ने जदाउन से कहा कि जो जो अपनी ज़ुबान से पानी चप्पड़ चप्पड़ करके कुत्ते की तरह पिए, उसको अलग रख, और वैसे ही हर ऐसे शख्स को जो घुटने टेक कर पिए। सो जिन्होंने अपना हाथ अपने मुंह से लगाकर चप्पड़ चप्पड़ करके पिया, वो गिनती में 300 मर्द थे, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब खुदावंद ने जदाउन से कहा कि मैं इन 300 आदमियों के वसीला से जिन्होंने चप्पड़ चप्पड़ करके पिया तुमको बचाऊंगा, और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह को लौट जाएं। तब उन लोगों ने अपना अपना तोशा और नरसिंगा अपने अपने हाथ में लिया, और उसने सब इस्राएली मर्दों को उनके डेरों की तरफ रवाना कर दिया, पर उन 300 मर्दों को रख लिया, और मिद्यानियों की लश्करगाह उसके नीचे वादी में थी। और उसी रात खुदावंद ने उससे कहा कि उठ और नीचे लश्करगाह में उतर जा, क्योंकि मैंने उसे तेरे हाथ में कर दिया है। लेकिन अगर तू नीचे जाते डरता है तो तू अपने नौकर फूरा के साथ लश्करगाह में उतर जा, और तू सुन लेगा कि वो क्या कह रहे हैं। इसके बाद तुझको हिम्मत होगी कि तू उस लश्करगाह में उतर जाए। चुनाचा वो अपने नौकर फूरा को साथ लेकर उन सिपाहियों के पास जो उस लश्करगाह के किनारे थे गया, और मिद्यानी और अमालेकी और अहले मशरिक कसरत से वादी के बीच टिड्डियों की मानंद फैले पड़े थे, और उनके ऊंट कसरत के सबब से समंदर के किनारे की रेत की मानंद बेशुमार थे। और जब जदाउन पहुंचा तो देखो, वहाँ एक शख्स अपना ख्वाब अपने साथी से बयान करता हुआ कह रहा था, देख, मैंने एक ख्वाब देखा है कि जौ की एक रोटी मिद्यानी लश्करगाह में गिरी और लुढ़कती हुई डेरे के पास पहुंची, और उससे ऐसी टकराई कि वो गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि वो डेरा फर्श हो गया। तब उसके साथी ने जवाब दिया कि ये युआस के बेटे जदाउन इस्राएली मर्द की तलवार के सिवा और कुछ नहीं। खुदा ने मिद्यान को और सारे लश्कर को उसके हाथ में कर दिया है। जब जदाउन ने ख्वाब का मज़मून और उसकी ताबीर सुनी तो सजदा किया, और इस्राएली लश्कर में लौट कर कहने लगा, उठो, क्योंकि खुदावंद ने मिद्यानी लश्कर को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। और उसने उन 300 आदमियों के 3 गौल किए, और उन सबों के हाथ में एक एक नरसिंगा और उसके साथ एक एक खाली घड़ा दिया, और हर घड़े के अंदर एक मशल थी। और उसने उनसे कहा कि मुझे देखते रहना और वैसा ही करना, और देखो, जब मैं लश्करगाह के किनारे जा पहुंचूं तो जो कुछ मैं करूं तुम भी वैसा ही करना। जब मैं और वो सब जो मेरे साथ हैं नरसिंगा फूंकें, तो तुम भी लश्करगाह की हर तरफ नरसिंगे फूंकना और ललकारना कि यहोवा की और जदाउन की तलवार। सो बीच के पहर के शुरू में जब नए पहरे वाले बदले गए, तो जदाउन और वो 100 आदमी जो उसके साथ थे लश्करगाह के किनारे आए, और उन्होंने नरसिंगे फूंके और उन घड़ों को जो उनके हाथ में थे तोड़ा। और उन तीनों गौलों ने नरसिंगे फूंके और घड़े तोड़े, और मशलों को अपने बाएं हाथ में और नरसिंगों को फूंकने के लिए अपने दाहिने हाथ में ले लिया, और चिल्ला उठे कि यहोवा की और जदाउन की तलवार। और ये सब के सब लश्करगाह के चौगिर्द अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। तब सारा लश्कर दौड़ने लगा, और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उनको भगाया, और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका, और खुदावंद ने हर शख्स की तलवार उसके साथी और सब लश्कर पर चलवाई। सारा लश्कर सरीरात की तरफ बैतसेता तक और तबात के करीब अबील मोहल्ला की सरहद तक भागा,
तब इसराइली मर्द नफ्ताली और आशिर और मनस्सी की हदूद से जमा होकर निकले और मिद्यानियों का पीछा किया। और जिदाउन ने इफ्राइम के तमाम कोहिस्तानी मुल्क में कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि मिद्यानियों के मुकाबला को उतर आओ और उनसे पहले पहले दरियाए यरदन के घाटों पर बैत बर्रा तक काबिज हो जाओ। तब सब इफ्राइमी जमा होकर दरियाए यरदन के घाटों पर बैत बर्रा तक काबिज हो गए और उन्होंने मिद्यान के 2 सरदारों ओरैब और ज़ैब को पकड़ लिया और ओरैब को ओरैब की चट्टान पर और ज़ैब को ज़ैब के कोल्हू के पास कत्ल किया और मिद्यानियों को रगेदा और ओरैब और ज़ैब के सर यरदन पार जिदाउन के पास ले आए। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।